ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री सीताराम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यायत्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् अविर्भूतमजं विभुम् कौसल्ययोद्धृशु पातो विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्र्यवत्सलम् श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। आज श्रीमद् श्री वाल्मीकि रामायण के एकादश अथवा 11वें सर्ग का अध्ययन सुंदर कांड से करते हैं। अर्थात सुंदर कांड के 11वें अध्याय का वर्णन करते हैं। और इस अध्याय में वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उसके मन में धर्म लोप की आशंका और स्वतः उसके निवारण होने का वर्णन है। और इस अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिंतां सीतां प्रति महाकपिः। अर्थात फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी ने अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा कि भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। वह इस दशा में वे न तो सो सकती हैं और न भोजन ही कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं, और फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। आज का यह प्रसंग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो अपने सुनने वालों की जानकारी के लिए ये बताऊं कि ये पहले सर्ग में हमने ये पढ़ा था कि हनुमान जी ने रावण के उस भवन में मंदोदरी को सीता जान लिया। सीता समझकर वे ये कल्पना करने लगे थे कि यही सीता है। तो उनको देख करके उनके मन में जो विचार यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन है। और तब वे आगे सोचते हुए कहते हैं कि वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती। और भी देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है, ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे।
और वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी, तो कोई गीत गाने से, और दूसरी नृत्य करके थक गई थी, और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं, और बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं, तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली और गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, और देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली, और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। और दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्रों सुंदरियों को, सहस्त्रों युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थीं। और वानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली, तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वह पान भूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, शाही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, वे भी खाए नहीं गए थे। कृकल नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब रांध पकाकर रखे गए थे। उनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थी, और भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। और जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। यहाँ पर राग और खांडव का जो वर्णन आया है, उसका विस्तार इस प्रकार है कि अंगूर और अनार के रस में मिश्री और मधु आदि मिलाने से जो मधुर रस तैयार होता है, वह पतला हो तो राग कहलाता है, और गाढ़ा हो जाए तो खांडव नाम धारण करता है। और जैसा कि कहा गया है कि सीता मध्वादि मधुरो द्राक्षा दाडिदमयो रसः विरलश्चेत कृतो रागः सांद्रश्चेत खांडवः स्मृतः। अर्थात शर्करा से तैयार की हुई सुरा शर्करा सब कहलाती है, और मधु से बनाई हुई मदिरा, और महुए के फूल से तथा अन्यान्य पुष्पों के मकरंद से बनाई हुई सुरा को पुष्पासव कहते हैं। और द्राक्षा आदि फलों के रस से
तैयार की हुई को सुरा कहते हैं। इनका नीचे नाम आएगा। तो इसके बाद हनुमान जी कहते हैं, देखते हैं कि वहां पर बहुमूल्य बड़े बड़े नुपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए हैं, और मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे, और भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। और इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे, और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वस्थ दिव्य सुराएं, जो कदम्ब आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थी, और कृत्रिम सुराएं, जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करासव, माध्विक, पुष्पासव और फलासव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था, और वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, स्वर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद से के बने हुए अन्यान्य कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि अब बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। और महाकवि पवन कुमार ने देखा कि वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी, तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी, तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ है, और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी, और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। और उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थी, और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए हुए सो रही थी। और निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए हुए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। और उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य, मधुर रस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली, और कोई स्वर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं, और निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुदे हुए
मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। और इस प्रकार महातेजस्वी कविवर हनुमान जी ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकवि हनुमान धर्म के भय से संकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है, और यह तो अब मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। और अब मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी। यही आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। और तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई, और उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था। अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही हैं, और उसी अवस्था में मैंने सबको अच्छी तरह देखा है। तथापि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, और संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है। किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, और इसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप कराने वाला नहीं हो सकता। और विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के बीच ही देखा जा सकता है। और इस जीव की तो जाति होती है, और उसी में उसे खोजा जाता है। जिस जीव की जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। और खोई हुई युवती स्त्रियों को हरिणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी दिखाई नहीं देती। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नाग कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। और उन सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान जी ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। और फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। और अब इसके साथ ही अगले सर्ग का भी अध्ययन करते हैं। 12वें सर्ग में सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना, और कहीं भी पता न लगने पर पुनः चिंतित होने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लताग्रहान् शीघ्रहान् निस्साग्रहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। अर्थात उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी
सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। और श्री रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई न दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे कि निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है। इसलिए अब बहुत खोजने पर भी वो मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। और सती साध्वी साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं। इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। और राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, इनके रूप बड़े बेडौल हैं और वे बड़ी विकट और विकराल हैं। उनकी कांति भी भयंकर है और उनके मुख विशाल हैं और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सबको देखकर जनक राजनंदिनी ने भय के मारे प्राण त्याग दिए होंगे। और सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। और इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करते करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि वह बानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। और मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। और जब मैं लौट कर जाऊंगा, तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे कि वीर, वहां जाकर तुमने क्या किया? यह मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण अनशन करूंगा। और बूढ़े बड़े जाम्बवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य बानर भी जब मुझसे मिलेंगे, तब वे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश होकर वे फिर सोचने लगे कि हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया है। और उत्साही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कामों में प्रवृत्त करता है। और वही उन्हें जो वे कुछ करते हैं, उन कार्यों में सफलता प्रदान करता है। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं साहस पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था, उनमें भी अब पता लगाऊंगा। और अपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अब पुनः खोजना आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों और चौराहों पर बने हुए मंडपों तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। और वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी के नीचे कूद पड़ते
और कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते और घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते। वे नीचे कूदते और ऊपर उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि के ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी स्थान ऐसा शेष नहीं रह गया था जहां कपिवर हनुमान जी न पहुंचे हों। और उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियों और चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियों, गड्ढे तथा पोखरियां सबको छान डाला। और तब हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। और संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधारियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आई, परंतु वहां उन्होंने श्री रघुनाथ जी के आनंद को प्रदान करने वाली राक्षसिता नहीं दिखाई दी। और हनुमान जी ने सुंदर नितंब एवं पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। और राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मत कर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी की पर उन्हें जानकी जी उन्हें कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई। और महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई। इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः भारी चिंता में पड़ गए। और उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे और शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। और इस वीडियो में इतना ही। जय श्री सीताराम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। श्री राम।